नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है। सर कि आपसे ही, चूंकि और भी सारे जो भी हमारे इंजीनियर से सिर्फ आपसे ही लोग घर के ऊपर कौन सा सीमेंट आपको लगाना है, कौन सा बजरी लगाना है, बजरी में भी कौन सा साइज लेके आना है, सीमेंट में ग्रेड कौन सा यूज करना है, ढलाई में कौन सा यूज करना है, पीपी हमारा ब्रिक वर्क हो रहा है तो ब्रिक वर्क में कौन सा सीमेंट यूज करें, ये सभी रेशियो क्या होना चाहिए। खासकर सर यदि हमारे यहाँ बात करें तो हमारे ऐसे भी कस्टमर होते हैं कि जो वास्तु कला को ध्यान में रखते हुए अपने भवन निर्माण करवाते हैं। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, वास्तु की बात जब हो रही है तो एक बात मैं आपके द्वारा तमाम यहाँ पे आपके व्यूअर भी इसको देख के सुन और समझ लें। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या क्या तरह से आप मतलब कौन कौन सुरक्षा देखते हैं, तो ये मैं अपने आपके व्यूअर को दिखाना चाहता हूँ, जिसको 3D बोलते हैं। और ये एलिवेशन सर जी ये आप घर बनने से पहले ही देख लीजिए आपका मकान का संरचना क्या है। बहुत अच्छा गुड क्वेश्चन है आपका कि मकान बने और वहाँ वास्तु की बात ना हो तो ये संभव नहीं, तो इस तरह बर्बाद। और मकान में आपका वास्तु दोष हो गया तो आपके घर में सुख सुविधा, जो संतान है, जो आपके घर में क्लेश है, इस सब चीज़ आपको हमेशा विपत्ति आते रहेगा। मैं रईस और आप देख रहे हैं बिल्ले रईस। जैसे कि चाहे पुराने जमाने की बात करें या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, प्रत्येक काल में भवन निर्माण की कला अलग अलग रही है। चाहे वो हम लोग वैदिक काल हो या भी आज की बात करें, सबसे बड़ी बात होती है जब इंसान की जिंदगी की बात होती है तो घर एक बहुत अहम चीज होती है। इंसान अपनी जिंदगी की 80% कमाई अपने घर के लिए खर्च कर देता है, अपनी जमा पूंजी जो भी जमा करता है वो घर के लिए करता है। मैं आपको बता दूं, इसी बीच हम एक ऐसे इंजीनियर से मिलने जा रहे हैं, मैं आपको मिलवा रहा हूं, जो अपने तारुफ के लिए मोहताज नहीं है। इनका लंबा एक्सपीरियंस रहा है इस इंजीनियरिंग की दुनिया में। जी हाँ, मैं मुअज्जम अंसारी साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, जो MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के माध्यम से अपना लोगों को सुविधाएं देते हैं। फाउंडेशन टू रूफ, मतलब नींव से लेकर छत तक भवन के काम में लोगों को अपनी राय देते हैं, और लोगों के घर बनवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और सबसे मैं आपको ये भी बता दूं कि 1 लाख से लेके 2 लाख तक भी इनके माध्यम से यदि आप काम करवाते हैं तो आपका बचत भी हो सकता है और हो भी जाता है। और कम जमीन में अच्छा नक्शा, अच्छा घर कोई बनवाने का यदि बात करे तो ये मुअज्जम अंसारी साहब हैं। और खासकर मैं अभी बता दूं, जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रहा है, इसके जो भी लाभार्थी हैं, यदि इनके माध्यम से अपना घर बनवाते हैं तो उसमें विशेष छूट रहता है। कई सारी इनके द्वारा सुविधाएं, फैसिलिटीज दी जाती है। तो सीधे हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका सर हमारे न्यूज चैनल में। कि सर आप अपना मूल्यवान समय दिए। सर फिलहाल तो आप किसी तारुफ का तो मोहताज नहीं है सर, लेकिन चाहूँगा इट्स माई प्रोटोकॉल प्लीज को पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो आप इतना कीमती समय निकाल कर और इतना इन्फॉर्मेटिव बिंदु पे बात करने के लिए आप समय निकाले, इसके लिए मैं पुनः आपसे और आपके व्यूअर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। जी, मेरा नाम इंजीनियर मुअज्जम अंसारी है और मैं सिविल इंजीनियर पास आउट होते हुए और वर्किंग एक्सपीरियंस मेरा 10 इयर्स का हो गया, और इस फील्ड में तमाम सिटीज़ में काम किया हूँ। दिल्ली से लेकर दिल्ली, कश्मीर, मुंबई, हाई राइज बिल्डिंग में सब काम करते हुए अब मैं रामनगर में मेरा 4 वर्ष के से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सर अभी आपका रामनगर में लोकेशन क्या है? ये सरयुग सिंह चौक, कविवर सिंह थाना रोड, रामनगर। अच्छा सर, सबसे बड़ा सर सवाल है कि सर
आप फैसिलिटीज क्या क्या देते हैं, क्योंकि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वे जानना चाहते हैं, या जिन लोगों के पास आपके बारे में जानकारी नहीं पहुंच पाई है और वे लोग अभाव के कारण वो अपने घर को बनवा लेते हैं, या और आए दिन घर भी गिर जाता है, डैमेज होता है। देखिए, मकान जब भी निर्माण होता है कंस्ट्रक्शन में, और किसी भी व्यक्ति अपना निर्माण करता है मकान का, तो उसके पीछे उसका एक ड्रीम होता है, लंबे अरसे से उसके प्लानिंग है, और एक एक रुपया वो सेविंग करता है, तब जाके कभी उसके उम्र के लास्ट पड़ाव में घर नसीब होता है, और कभी उसके उम्र में नसीब भी नहीं। तो इसलिए 1000 स्क्वायर फीट पे कम से कम 15 से 16 लाख रुपया मिनिमम खर्च है, और उसमें भी ये पूरी लागत जो है एक अशिक्षित मिस्त्री के पीछे या बिना प्लान का खर्च, अनट्रेंड बिना कुशल का। और उसमें भी सबसे जो जरूरी चीज़ होती है, जो नक्शा मकान, जो आपका 15 लाख रुपये चाहे 20 लाख रुपये, जो भी आपका प्लॉट के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेट लग रहा है, उसको सारा के सारा आधारित होता है नक्शा के पीछे। आपका मकान का नक्शा जितना अच्छा होगा उतना ही आपका लागत कम लगेगा, और मकान अंदर से भी और बाहर से भी दोनों तरफ से सुंदर आए। उसका एलिवेशन अच्छा होगा, प्लस में उसका कॉलम का साइज कितने, दो कॉलम के स्पैन कितना है, कितने कॉलम का साइज होना चाहिए, उसमें नंबर्स ऑफ डाया क्या होना चाहिए छड़ का, प्लस में नंबर्स ऑफ कॉलम कितना आएगा आपके प्लॉट में। और एक कॉलम भी मिसिंग हो जाता है, जैसे आप सपोज कीजिए कि एक इंजीनियर के द्वारा नक्शा नहीं बनवाते, आप चले गए कि हाँ वो क्या ज़रूरत है नक्शा इंजीनियर के पास बनवाने के लिए, मिस्त्री बना देगा, 5000 लेगा, खर्च हो जाएगा फालतू का। तो वो तो आपके प्लॉट में वो तो लोड कैरिंग का कैलकुलेशन तो नहीं किया, वो तो आप इतना मतलब कि मन चाहे उतना अगर बीम डाल दे, कॉलम डाल दे। जी, वो तो कोई मानक पे नहीं आपका प्लॉट का एरिया निकाला, या वो कोई डिजाइन नहीं किया, तो वो नंबर सब कॉलम ज़्यादा डाल दे, जिससे आपका एक कॉलम भी एक्स्ट्रा लग गया तो आपको 12-15 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा आपका बर्बाद है। और जितने भी आप मंजिल ले जाएगा उतना वो कॉलम आपका जगह खराब करेगा, प्लस में आपका खर्च भी लगेगा। अच्छा सर, तो अभी सुविधाएं की बात चल रही थी, सर सुविधाएं कौन कौन से? सुविधाएं हमारे पास मकान के ऑल टाइप्स जितने भी मकान के नक्शे होते हैं सभी मैं प्रोवाइड करता हूं। उसमें आपको कंप्लीट एक मकान का जो वर्किंग ड्राइंग चाहिए वो पूरी तरह से यहाँ बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपकी सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, वीपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050131267। दूसरा नंबर है 7011306708। यहाँ पे आपको सेटिस्फाइड करके पूरे नक्शा आपको कंप्लीट मिलेगा, जिसमें आपको फाउंडेशन का लेआउट प्लान, फाउंडेशन ड्राइंग, प्लस में आपका इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ड्राइंग, प्लस में आपका पूरे मकान का ब्लूप्रिंट, ये सभी हम नक्शा में कंप्लीट फाइल क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड है कंस्ट्रक्शन का। अगर क्लाइंट हमारे पास चाहता है कि नक्शा जिस तरह से बना हुआ है
उसके हिसाब से साइट पे काम भी होना चाहिए। तो वहाँ पे नक्शा स्टडी करने वाला है कि नहीं है, उसमें फिर वो परेशान होता है कि हमारा नक्शा तो बन गया लेकिन इसके अकॉर्डिंग काम करने वाला नहीं। तो उसके भी सुविधा हम लोगों ने रखा है कि कंस्ट्रक्शन अपने थ्रू लेते हैं, जैसे विद मटेरियल भी हम लोग के सुविधा है, प्लस विदाउट मटेरियल पे हम लोग वर्क करते हैं। और ये दोनों चीज़ें अगर नहीं कराना चाहते तो निरीक्षण में भी काम होता है, सुपरविजन भी करा सकते हैं। तो सुपरविजन का अलग प्रोसीजर होता है, लेकिन जब अगर ऑफिस के थ्रू आप कंस्ट्रक्शन हमें हैंड ओवर करती है तो उसमें मेरा डेली विजिट होता है और अपने निरीक्षण में काम कंप्लीट होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि साइट पे नक्शा जाने के बाद भी कई चेंजिंग करना पड़ता है, करेक्शन होता है, तो वहाँ टेक्निकली एक इंजीनियर प्रोफेशनल अगर रहेगा तो वो अपने जगह के हिसाब से चेंज कर ले, कोई परेशानी नहीं आएगा। और प्लस में साइट पे जाने पे कई बार होता है कि मटेरियल भी हमारा साइट पे सही नहीं आता है, तो उसका क्वालिटी चेक का भी क्लाइंट्स को फिक्र नहीं होता है। तो क्वालिटी चेक भी एक इंजीनियर करके देता है कि हाँ कौन सा सीमेंट आपको लगाना है, कौन सा बजरी लगाना है, बजरी में भी कौन सा साइज लेके आना है, सीमेंट में ग्रेड कौन सा यूज करना है, ढलाई में कौन सा यूज करना है, पीपी हमारा ब्रिक वर्क हो रहा है तो ब्रिक वर्क में कौन सा सीमेंट यूज करें, ये सभी रेशियो क्या होना चाहिए कंक्रीट का। कंक्रीट का भी ग्रुप बांटा गया है, 3 ग्रुप में कंक्रीट को रखा गया है, ऑर्डिनरी में और स्टैंडर्ड साइज में और हाई स्ट्रेंथ। जैसे ऑर्डिनरी कंक्रीट हम लोग यूज करते हैं और इसके रेशियो बनवा दिए M10 का, तो 28 दिनों में 10 न्यूटन mm स्क्वायर का वो वेट कैरी करेगा जब उसको कंप्रेसर स्टेज में चेक करें। ये सब जो टेक्निकली बात होता है इस सब पे ही हम लोग को मेन फोकस करके ही इस पे हम लोग एक अच्छा घर बनाने और मजबूत बना के देने के लिए पूरा हम लोग अग्रसर रहते हैं। अच्छा सर, खासकर सर हम बात करें सर कि आपसे ही, चूंकि और भी सारे जो भी हमारे इंजीनियर से सिर्फ आपसे ही लोग घर क्यों बनवाए? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि MS कंस्ट्रक्शन के द्वारा क्यों नक्शा बना है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए कि नक्शा के बारे में बहुत लोगों को भ्रमित होते हैं कि नक्शा में ज़्यादा खर्च लगता है। सबसे पहले मैं आपके चैनल से और आपके माध्यम से मैं सब किसी को एक बताना चाहता हूं कि नक्शा जब भी घर बनाए विदाउट नक्शा के काम नहीं, और उसमें भी MS कंस्ट्रक्शन जो है ये हम लोग का पूरा के पूरा टोटली क्लाइंट्स के रिव्यू लेकर उनके सबसे पहले उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग हम लोग नक्शा का डिज़ाइन करते हैं। और सबसे पहले डमी नक्शा देता हूँ, उसको देख लीजिए, उसके बाद समझ में नहीं आए तो करेक्शन करके सेकेंड, थर्ड, यानी कि 4 से 5 टाइम्स तक आप नक्शा में करेक्शन कराइए, सेटिस्फाइड होकर उसके बाद उसको फाइनलाइज होता है। और दूसरी बात यह है कि हमसे बनाने का मेन मकसद ये है कि फ़ायदा कि पूरी तरह से मैं ऑनेस्टली और जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनका मैं रिस्पेक्ट करके उनके जो थिंकिंग है, जो उनके रिक्वायरमेंट है उनका मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करके, और मैं मेरे तरफ से फुल कोशिश होता है कि उनका जो सपनों का घर है बेहतर से बेहतर उतरे, बेहतर से बेहतर उसके उनका मजबूत बने और आरामदायक बने। मैं आपको बता दूं कि यदि विदाउट इंजीनियर का यदि घर आप बनाते हैं, वो जैसे कि सर आप जैसे कि सर ने एक बात कही कि 1000 स्क्वायर फीट में कम से कम 15-16 लाख खर्च आ जाते हैं। यदि वही आप इंजीनियर के माध्यम से घर बनाते हैं कि जहाँ पर 15 लाख आप खर्च कर सकते हैं, वहाँ पर 50,000 1 लाख और भी खर्च कर सकते हैं। हो सकता है कि उस 1 लाख या 50,000 के खर्च में आपको 2 से 2.5 लाख आराम में बच जाएंगे और घर भी अच्छा होगा। सर खासकर सर यदि हमारे यहाँ बात करें तो हमारे ऐसे भी कस्टमर होते हैं कि जो वास्तु कला को ध्यान में रखते हुए अपने भवन निर्माण करवाते हैं। सर चूंकि एक बार घर बन गया, यदि वास्तु कला के प्रतिकूल बना तो हमको लगता है पूरी जिंदगी भर अपशगुन या अशुभ होता रहता है। सर क्या इसके बारे में या आपके पास कुछ सुविधाएं के नहीं है या इससे संबंधित आप घर बनाते कि नहीं बनाते? ये बहुत अच्छा गुड क्वेश्चन है आपका कि मकान बने और वहाँ वास्तु की बात ना हो, तो ये संभव नहीं। मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ कि एक पेड़ से एक पत्ता भी गिरता है, उसके पीछे भी विज्ञान साइंस ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इतने बड़ा मकान बनाने में साइंस नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, ये
वास्तुशास्त्र जो है एक विज्ञानी है, जो जो हमारे प्लॉट के साइज से लेकर उसमें कहाँ पे हमारा ईशान कोण है, ईशान कोण में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, नैऋत्य कोण कहाँ है, आग्नेय कोण कहाँ है, ब्रह्म स्थान कहाँ है, किस कोना पे हमारा पूजा घर होना चाहिए, और सीढ़ी का भी दिशा कौन सा होना चाहिए, सीढ़ी में स्टेप क्या होना चाहिए, उसमें हमारा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है स्टेयर का, वो सब भी मैटर होता है। क्योंकि स्टेयर जो सीढ़ी होता है वो अगर आपको फर्श से लेकर अर्श तक ले जाने का काम करता है सीढ़ी। अगर मकान में आपका सीढ़ी बिगड़ गया तो समझिए कि आपका ऊपर वाला मंजिल पूरी तरह बर्बाद है। और मकान में आपका वास्तु दोष हो गया तो आपके घर में सुख सुविधा, जो संतान है, जो आपके घर में क्लेश है, इस सब चीज़ आपको हमेशा विपत्ति आते रहेगा। क्योंकि वास्तु जो है पूरा का पूरा एक घर को हेल्दी हाउस बनाता है, हेल्दी हाउस बनाता है, स्वस्थ हाउस बनाता है। तो यदि हम लोग इसको कवच बोले तो बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बिल्कुल एक कवच है कि इसमें तमाम जो मानसिक रूप से जी जो मकान में रहने वाले जो परिवार है उनकी सेहत का, उनके स्वास्थ्य का बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है वास्तु। और उनके मकान में वास्तु दोष रहता है तो वो कभी भी उसमें उन लोगों में बीमारी और ये बीमारी हो गया, क्लेश, और सबसे सब ग्रसित रहे और जी संपन्न नहीं हो पाता, सुख संपन्न नहीं हो पाए। उनमें संतान, अच्छा संतान की हो गया, या उनमें हमेशा धन की प्राप्ति हो गया, उसमें भी परेशानी होता है। तो उसमें देखिए मकान का पूरी तरह से हम लोग उसका विंडोज का ओरिएंटेशन चेक करके प्लस वास्तु की चेक करके तब उसको हम लोग कम्प्लीटली नक्शा हम लोग डिजाइन करते हैं, ताकि आने वाले समय में कभी भी सुधार करने की जरूरत नहीं पड़े। अभी कई बार हम लोग का ऐसे केस आया है मकान में जो पहले मिशन के द्वारा बनाया गया है, उनमें जहाँ आग्नेय कोण है, जहाँ पे पूजा घर होना चाहिए, वहाँ पे टॉयलेट बना रखते हैं। ऐसे मकान बना हुआ है जहाँ पे तोड़ के फिर से पुनः उसको रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है सर। तो क्या बताऊँ, उसमें करीबन 2 लाख 3 लाख रुपए की क्षति हो रहा है। कई मकान तो फिर से तोड़ के बनाना पड़ता है। तो सर की मतलब कि सर यदि बात करें तो मैं MS कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स जो आपका इस संस्था है, इसके माध्यम से वास्तुकला के माध्यम से भी घर को 100% ये सुविधा देते हैं कि इनके माध्यम से आप बनवा सकते हैं। सर एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, वास्तु की बात जब हो रही है तो एक बात मैं आपके द्वारा तमाम यहाँ पे आपके व्यूअर भी इसको देख के सुन और समझ लें कि जो भी हम लोग के दिशा होते हैं और वास्तु दिशा, उससे 10 वास्तु दिशा होती है, ठीक है। और पूरे भी मकान के प्लॉट जो होता है उसको प्लॉट को वास्तु पुरुष जो है, वास्तु पुरुष की परिकल्पना के द्वारा उनके शरीरों का, समस्त शरीरों का विभाजन होता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 81 देवता के रूप में उस प्लॉट को बांटा जाता है, 81 देवता में, यानी कि प्लॉट को 9 हिस्सा करके दोनों तरफ से 81 कोण करेंगे, 81 खंड करेंगे, और उसमें उनमें मेन मुख्य द्वार कहाँ रहेगा, जिससे वास्तु में मुख्य द्वार भल्लाट कोण में होना चाहिए, तब जाके उसको शुभ होता है। कभी भी आप उस घर में निवास करेंगे तो आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी, आपको हमेशा सुख और संपत्ति आपको मिलेगा। उसी प्रकार से अगर कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसको अस्पताल बना रहे हैं तो उसको 64 में होना चाहिए और रेजिडेंशियल को 81 में करना चाहिए। तो समस्त वास्तु पुरुष का जो स्थान होते हैं कोमल, उनको मर्म स्थल को बोला जाता है, जिसको उसको छांट कर तब उनके अलग अलग जो देवता के जो स्थान है वहाँ पे हम लोग को डिजाइन करते हैं, तभी कम्प्लीटली वास्तु के हिसाब से काम होता है। सर आप जो ये हाउसिंग या घर का जो नक्शा है, कौन सा किस प्रकार का आप बनाते हैं, मैं चाहूँगा जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आप उन लोग एक बार बताएं। और मैं अपने कैमरा मैन से भी चाहूँगा कि सर जरा आप दिखाइए एक बार कि सर घर कौन सा टाइप का नक्शा है। सर देखिए, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं कि क्या तरह से आप मतलब कौन सा नक्शा देखते हैं। तो ये मैं आपके व्यूअर को दिखाना चाहता हूँ, जिसको 3D बोलते हैं, और ये एलिवेशन नक्शा है। जी, ये आप घर बनने से पहले ही देख लीजिएगा आपका मकान का संरचना क्या है। जी, बन के कैसे उतरेगा, पूरा पेंट, बाउंड्री, उसका बालकनी, उसके कलर कॉम्बिनेशन, उसमें गाड़ी पार्क कहाँ करेंगे, पूरी तरह से आपका पूरा हो जाएगा देख करके
किस तरह से हमारा डिजाइन घर का एलिवेशन हो रहा है। मतलब सर टोटल A to Z जो घर बनने के बाद आपको कैसे दिखेगा, यह लोगों का अंतर शंका न रहे कि चलिए मैं बनवा तो रहा हूँ लेकिन बनने के बाद कैसे दिखेगा। हो सकता है कि बनने के बाद अच्छा कहीं नहीं दिखे, तब तो पूरा पैसा बेकार है। लेकिन सर आप इस बात की पूरी गारंटी देते हैं कि घर आपका बनने के बाद कैसे दिखेगा, और आप उसको 3D नक्शा बना कर भी दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मैं उनके जो भी पैसा लग रहा है मकान बनाने में, मैं उनका हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ और चाहता हूँ कि मकान और सुंदर से सुंदर बने। इसलिए एलिवेशन पे अधिक उनका प्लानिंग करते ही समय उनका एलिवेशन को डिसाइड करके काम किया जाता है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मॉनिटर पे कि ये तो एलिवेशन का हो गया, ये आपका वर्किंग ड्राइंग है, इसको वर्किंग ड्राइंग बोलते हैं। और ये सबसे पहले वर्किंग ड्राइंग 2D का तैयार किया जाता है। इसमें कॉलम के साइज, कॉलम के स्पैन के हिसाब से कितने कॉलम के साइज होनी चाहिए, प्लस में ऑफसेट एरिया कितना होना चाहिए, प्लस में हमारा खिड़की अगर खिड़की के अगर स्थान नहीं है तो खिड़की के लिए हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक प्लान दिखा रहा हूँ, इसमें यह मैंने प्लान तैयार किया है सुमन सिंह जी का, जो हरिनगर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसमें देखते हैं हम लोग कि इसमें स्टेयर कैसे, यहाँ पार्किंग है, यहाँ लिविंग एरिया है, यहाँ स्टेयर कैसे प्रॉपर ये वास्तु के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। ये मास्टर बात है, ये क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग 2D का प्लान के तैयार करते हैं। काफी आप देख सकते हैं कि जो नक्शे सर दिखा रहे हैं 2D 3D A to Z, मतलब कि कहाँ पर आपका कितना साइज का बीम, कितना साइज का कॉलम देना, ये बहुत बड़ा मैटर रखता है। क्योंकि यदि आप ज्यादा साइज का दीजिएगा तब तो आपका पैसा होगा बेकार, अगर कम दे दीजिएगा जितना लोड इसको झेलना है वो तो आपकी तो घर तो बर्बाद हो जाएगी। तो पूरी चीज को देखते हुए यहाँ पर सर सुविधाओं को दे रहे हैं। एक और मैं नक्शा दिखाना चाहता हूँ आपके कैमरामैन को कि ये फाउंडेशन का ड्राइंग है। जैसे हमारे घरों में, जैसे हमारे माँ बाप जो होते हैं, जो सारे परिवार का लोड उठा के रखते हैं लेकिन दिखता नहीं है, उसी तरह हमारे मकान का जो सब स्ट्रक्चर होता है, सब स्ट्रक्चर जिसको आम भाषा में लोग फाउंडेशन बोलते हैं, जमीन के अंदर, जो जमीन के नीचे होता है, जी नींव, जो दिखता नहीं है लेकिन पूरे मकान का लोड वो अपने थामे हुए रखता है। उसके हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि उसको जमीन में उसको नमी भी झेलना है, मॉइस्चराइजर, नमी, प्लस में कीड़ा मकोड़ा, प्लस में किसी तरह से बाढ़ आ गया या अर्थक्वेक आ गया तो उसी पे ज़्यादातर फेल होता है। उसको पूरा तरह से हम लोग माइंड में मेकअप करके और उसको डिजाइन करते हैं। जैसे एक फुटिंग का और एक फाउंडेशन का मैं ड्राइंग दिखा रहा हूँ कि इसमें कॉलम बाई साइज क्या आएगा, प्लस मैश क्या आएगा, प्लस ये फुटिंग लोड के किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, फिर जाल को हम लोग कैसे क्रैंक उसको करेंगे, फिर कॉलम का आएगा तो प्लस में हम लोग डाया ऑफ बार्स क्या होना चाहिए, प्लस में कितने कटिंग लेंथ होना चाहिए, और उसके बाद हम ओवरलैप करें उसमें तो हमारे क्लाइंट्स का छड़ वेस्टेज नहीं जाए। एक बार में कितना कटिंग करें ताकि उनका मकान में कम से कम ओवरलैप हो, एक स्लैब के नीचे जॉइंट नहीं आए। ये सब बातों का कंसीडर करके सर हम लोग नक्शा का डिजाइन करते हैं। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर यदि हम लोग बात करें भोजन की तो हर चीज का प्रबंध तो हो जाता है, अच्छे मसाले, नमक और जायकेदार सब्जियां, लेकिन अगर उसका आग ना हो तो बन नहीं पाएगा। सर मेरा इशारा आपके यहाँ लेबर की ओर है कि क्या सर आपके यहाँ लेबर प्राप्त हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्या उनमें कॉस्ट अच्छा कॉस्ट में होंगे कि नहीं हो पाएंगे, और सर आपका साइट कितना जगह भी चल रहा है, इसकी जानकारी सर आप हमारे व्यूअर्स के लिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि नक्शा बनने के बाद वर्क को कंप्लीट कैसे डन किया जाए, उसके लिए मैन पावर चाहिए फील्ड पे। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे साइट अभी रामनगर में 4 से 5 साइट, हम लोग 5 साइट चल रहा है, जिसमें 2 साइट कंप्लीट हो गया और 5 साइट हमारा अभी कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू है। उसमें किसी साइट का फाउंडेशन में है, किसी का कल ही एक साइट का हम लोग स्लैब डाले हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके व्यूअर को बताना चाहता हूँ कि हमारे पास मैन पावर्स, टोटल मैन पावर्स है। जैसे मेरा काम करने का भी कंस्ट्रक्शन का एक अलग तरीका है। जैसे शटरिंग का काम आया तो शटरिंग के लिए मैन पावर्स अलग है, जो शटरिंग का ही काम करते हैं। उनके अलावा स्पेशल शटरिंग है, जी, उनके एक अपने जॉब में कम से कम 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस स्किल्ड मैन पावर्स है सर, स्किल्ड, जो अपने काम में जो शटरिंग करेगा वो सिर्फ शटरिंग करेगा, और सरिया बांधने वाला, स्टील का वर्क करने वाला अलग है, उसका ब्रांच अलग है। वो बिल्कुल अलग ही वो लोग होते हैं जो सिर्फ स्टील का काम करने आएंगे। ब्रिक वर्क करने वाले अलग,
इस तरह से मेरे पास और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग तरीके से मैन पावर्स है जो अपना अपना ड्यूटी करते हैं और काम जिस तरह से मैं उनका स्टैंडर्ड साइज और नक्शा देता हूँ उसके निरीक्षण में करके वो काम कंप्लीट करते हैं। सर चलिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर यदि मैं सर इस बात की बात करूँ, यदि A to Z कोई आपको कॉन्टेक्ट दे दे घर का, तो क्या उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, चाहे उसके घर के अंदर क्रैक्स आते हैं या बाय द वे समय से पहले जब घर गिर जाता है, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात है कि जब हमारे क्लाइंट्स संतुष्ट नहीं हो तो फिर फ़ायदा क्या है काम करने का। तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर हमारे ऑफिस के थ्रू लिया जाता है कि आपके मकान के कब फेलियर के क्या बात है। फंडामेंटल अगर अर्थक्वेक का फंडामेंटल पीरियड आता है तो उसमें भी बहुत सारे भवन कोलैप्स कर जाते हैं, लेकिन उतना तक कैरी करने के लिए हम लोग पूरी की तरह अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बिल्डिंग भी बनाते हैं। और प्लस में हम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है कि कहीं से फेल होता है, कहीं से हनीकॉम आता है, कहीं से आपका डैम्पनेस आता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है सर। क्योंकि ये हम ऑफिस मेरा है यहाँ पे सरयुग सिंह चौक सुंदर चौक पे, और ये 4 वर्षों से है और मैं इन फ्यूचर भी यहाँ से मैं काम करना चाहता हूँ, ये काम करूँगा यहाँ से। तो कभी भी कोई भी कंप्लेन हो सकता है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे MS कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स ऑफिस के मुअज्जम अंसारी साहब, जो घर का A to Z वर्क जो भी संबंधित वर्क होता है ये अपने यहाँ से सुविधाओं को देते हैं, चाहे आपका फाउंडेशन हो गया, चाहे आपका रूफ हो गया, और यहाँ तक कि ये यहाँ से अच्छे दाम में इनके पास से मिस्त्री भी आपको प्राप्त हो जाएंगे, लेबर भी आपको मिल जाएंगे, हर चीज़। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप यदि इनके माध्यम से घर बना दे तो 1 से लेकर 2 लाख तक आपकी बचत भी होगी। तो मैं चाहूँगा एक बार MS कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स से संपर्क करें और अपना भविष्य का जो सपना है घर एक बार अवश्य बनवाने के लिए इनसे आप सेवा लें। चलिए तब तक के लिए मिलते फिर नए खबर के साथ, देखते रहे हमारे वेब इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।